मम्मा, आप तो उड़ते उड़ते थक गई होंगी और बारिश में आपके पंख भी भीग गए होंगे। मम्मा, आप ऐसी बारिश में कैसे उड़ लेती हो? गुड़िया बेटी, वो तो मम्मा पापा को अपने बच्चों के लिए यह सब कुछ करना पड़ता है। अब तुम यह दाना खा लेना। मैं हरी तोती के पास लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। मैं उससे लकड़ियाँ लाऊंगी और अपने घर का दरवाजा बनाऊंगी। राणो यह कहकर वहाँ से चली जाती है। राणो चिड़िया के जाने के बाद गोरी कौवी उसके घर आ जाती है और गुड़िया के पास से उसका दाना छीन लेती है और कहती है, हटो, यह मुझे खाने दो। अभी तुम्हारा पेट भरा नहीं है, किसी और को भी खा लेने दिया करो। लेकिन यह दाना तो मेरी मम्मा मेरे लिए ढूंढ कर लाई है, तो ऐसे कोई भला किसी का दाना उससे छीनता है? मैं छीनती हूँ गौरी कवि, कोई और नहीं छीनती। यह कहकर गौरी तो भोजन लेकर भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ राणो चिड़िया भी हरी तोती से लकड़ियाँ ले लेती है। तब हरी तोती कहती है, राणो, क्या आज तुम्हें दाना मिल गया था? हाँ, मुझे मिल तो गया था, लेकिन मैं अभी भूखी हूँ क्योंकि थोड़ा ही मिला था और वो मैं अपनी बेटी को दे आई हूँ। वो खा लेगी उसे। यह कहकर राणो लकड़ियाँ लेकर घर जाती है तो उसकी बेटी रोते हुए उससे कहती है, मम्मा, उस गोरी कौवी ने मेरा दाना भी मुझसे छीन लिया और लेकर चली गई और मुझे बहुत डांटा भी। गुड़िया बेटी, तुम यहीं रुको, मैं जाती हूँ उस कौवी के पास और उससे पूछती हूँ। राणो गोरी कौवी की तरफ जाती है। गोरी अपने बेटे को तब भोजन खिला रही थी। मेरे बेटे जग्गू, खा ले, पेट भर के भोजन खा ले। मैं यह भोजन उस चिड़िया की बेटी से छीन कर लाई हूँ। मम्मा, क्या चिड़िया आंटी आपसे डरती है? जग्गू बेटा, वो चिड़िया तो बहुत ज्यादा कमजोर है। वो तो मुझे देखते ही अपना रास्ता बदल लेती है। तभी राणो भी वहाँ आ जाती है और वो उसकी बात सुन लेती है और कहती है, मैं रास्ता इसलिए बदल लेती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। और तुम क्या समझी कि मैं डरती हूँ तुमसे? खबरदार, अगर आज के बाद तुम फिर कभी मेरे घर आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे रानो चिड़िया, तू तो बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। चल भाग यहाँ से। अगर मेरा कालू पति आ गया तो मार मार कर तेरे पंख तोड़ देगा। चल निकल मेरे घर से। बेशर्म कौवी, तुम्हें मेरी बेटी से दाना छीनते हुए शर्म नहीं आई? इतनी छोटी सी बच्ची से दाना छीन कर लाई थी तुम। मेरा जग्गू भूखा था, इसलिए लेकर आई थी मैं। अरे, अगर तुम्हारा बेटा भूखा था तो खुद जाकर ढूंढ कर लाओ ना, बड़ी आई काली कलूटी कहीं की। ये कहकर राणो वहाँ से चली जाती है। गोरी तो यह सुनकर गुस्से से लाल पीली हो रही थी। तब उसका पति कालू भी घर आ जाता है। गोरी, क्या बात है? तुम बहुत गुस्से में लग रही हो। अरे कालू, वो पिद्दी सी कमजोर चिड़िया यहाँ आई थी। पापा, उस चिड़िया आंटी ने मम्मा को काली कलूटी कहा था। गोरी, क्या हुआ है? तुम मुझे अच्छे से बताओ। वो क्या है कालू, मैंने चिड़िया के घर जाकर उसकी बेटी से 2 दाने क्या छीन लिए। वो चिड़िया घर तक आ गई, इसलिए मैं बोल रही हूँ। क्या फायदा तुम्हारे होने से, जब कोई मुझसे डरता ही नहीं है। गोरी, तुम चिंता ना करो, मैं उस चिड़िया को ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। ये कहकर कालू कौवा दूसरे दिन अपने दोस्त चील के पास जाता है। सुनो यार, उस रानो चिड़िया ने मेरी पत्नी को बहुत बुरा भला कहा है, तो उसका कुछ करना होगा। हाँ, तो फिर मैं तोड़ देता हूँ उस चिड़िया का घर। ऐसी बारिश के मौसम में इधर उधर भटकती फिरेगी। हाँ, तो फिर ठीक है मेरे दोस्त, मैं तुझे इस काम के अच्छे पैसे दे दूंगा। मेरे दोस्त, तुम चिंता ना करो, समझो तुम्हारा काम हो गया। मम्मा, आज मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी, मुझे भी तो उड़ना है। बेटी, अगर तुम थक गई तो मुझे मत कहना और रात को ना ही रोना। ये कहकर वो दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में दुष्ट चील उसका घर तोड़ देता है और इधर उधर देखकर वहाँ से वापस आ जाता है और अपने दोस्त कालू के पास आकर कहता है, मेरे दोस्त कालू, काम हो गया है, अब लाओ मेरे पैसे मुझे दे दो। शाबाश मेरे दोस्त, ये लो अपने पैसे और गिन लो, ये पूरे पैसे हैं। पर मुझे ये तो बता दो कि घर तुमने पूरा तोड़ दिया या फिर आधा? मैंने उसका घर पूरा तोड़ दिया है, अब वो उसमें कभी नहीं रह पाएगी। ये सुनकर कालू खुशी खुशी अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, गोरी, जरा बाहर जाकर तो देखो, मैंने चिड़िया का घर पूरा तोड़ दिया है। अब चिड़िया और उसकी बेटी दोनों ही मरेंगी तेज बारिश में। मेरे पति कालू, क्या तुम सच कह रहे हो? तो फिर तो मैं अभी जाती हूँ देखने।
यह कहकर गोरी तो जल्दी से रानो के घर की तरफ भागती है। वहीं दूसरी तरफ रानो और उसकी बेटी भी वहां आ जाती है। जब वो दोनों यह सब देखती हैं तो हैरान हो जाती हैं। गुड़िया बेटी, यह सब कैसे हो गया? यह तो हम सही छोड़कर गए थे ना, फिर यह सब कैसे हो गया? हमारा घर ये टूटा कैसे? मम्मा, कैसे टूट गया हमारा घर? इतना अच्छा और इतना मजबूत घर कैसे टूट गया? बेटी, अब तुम चुप हो जाओ। हमें कोई उपाय सोचना होगा और यह बारिश की रात गुजारने के लिए हमें कुछ करना होगा। रानो ऐसे कह रही थी कि तभी गोरी कौवी भी वहां आ जाती है और वो रानो से कहती है, चिड़िया क्या हुआ? यह तुम्हारा घर कैसे टूट गया? गोरी, मुझे खुद नहीं पता। मैं तो भोजन लेने गई थी। जब वापस आई तो मेरा घर टूटा पड़ा है। चिड़िया, अब तो तुम दोनों माँ बेटी इस तेज बारिश में भीग भीग कर मर जाओगी, क्योंकि अब तुम्हारे पास घर तो है नहीं। रानो चिड़िया गोरी कौवी की यह बात सुनकर अपनी बेटी को लेकर वहां से जंगल की ओर चली जाती है। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, बारिश भी तेज होने लगी थी। वो दोनों एक जगह बैठ जाती है। बेटा, बारिश बहुत तेज हो रही है। अगर हम ऐसे ही बारिश में भीगते रहे तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। हे ऊपर वाले, तू ही हमारी मदद कर। हमने तो कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? ये कहकर रानो चिड़िया रोने लगती है। तभी एक सुनहरी गाय वहाँ आती है। क्या हुआ प्यारी चिड़िया, तुम इस बारिश में यहाँ क्या कर रही हो और तुम परेशान नजर आ रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। गाय माता, हम बेघर हो गए हैं। हमारे पास इस बारिश में सिर छिपाने के लिए अपना कोई घर नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा, इस बारिश से मैं अपनी बच्ची की जान कैसे बचाऊं? रानो चिड़िया, तुम परेशान मत हो। मैं कोई मामूली गाय नहीं बल्कि जादुई गाय हूँ। मैं तुम्हें अपने जादू से रहने के लिए एक जादुई गाय का मिट्टी का घर देती हूँ, जिसमें तुम अपनी बेटी के साथ आराम से रह सकती हो और वो घर तुम्हें हर परेशानी से बचाएगा। ये कहकर जादुई गाय अपने जादू से रानो चिड़िया को जादुई गाय का मिट्टी का घर देती है, जो दिखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा था। रानो चिड़िया गाय का धन्यवाद करती है। फिर वो गाय वहाँ से चली जाती है। रात भी हो जाती है। वो दोनों माँ बेटी अपने गाय के मिट्टी के घर में बैठी हुई थी और वो दोनों अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी, जिस वजह से कालू कौवे का घर हिलने लगता है और वो टूटकर नीचे गिर जाता है, जिसमें दबकर कालू के पूरे परिवार की मौत हो जाती है और इस तरह उन सबको उनकी गलती की सजा मिल जाती है। रानो चिड़िया भोजन लेने गई हुई थी। उसके बच्चे घर पर अकेले थे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली भी कड़क रही थी। दीदी, बहुत तेज प्यास लगी है, मैं पानी पीने नदी पर जाता हूँ। कुकू भाई देख रहा है, इतनी तेज बारिश हो रही है और तुम्हें नदी पर पानी पीने की सूझ रही है। मैं सब जानती हूँ। पानी पीने का तो सिर्फ बहाना है, तुम्हें बारिश में खेलने जाना है। दीदी, जब आप सब जानती हो तो मुझे जाने क्यों नहीं दे रही हो? कुकू भाई, मम्मा ने कहा था जब बारिश हो तो हमें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर बहुत खतरा होता है। शिकारी पक्षी भी बाहर शिकार की तलाश में घूम रहे होते हैं। क्या तुम्हें उनसे डर नहीं लगता? हाँ कुकू, बोलो अब क्या कहना चाहते हो? लेकिन गुड़िया दीदी, मम्मा तो बारिश में बाहर गई हैं। अरे पगले, मम्मा जब गई थी तब बारिश कहाँ हो रही थी और मम्मा कहीं बारिश में भीग नहीं रही होगी, वो कहीं छिपकर बैठी होंगी। कुकू, अब तुम चुप करके बैठ जाओ और बाहर जाने की सोचना भी मत। उधर बारिश से बचने के लिए रानो चिड़िया एक डाल पर छिपकर बैठी थी, लेकिन वो बारिश से भीग भी रही थी। हे भगवान, जल्दी से यह बारिश रुक जाए और मैं यहाँ से चली जाऊँ। मुझे इंसानों की बस्ती से बहुत डर लगता है। यहाँ शरारती बच्चे अक्सर गुलेल चलाकर मासूम पक्षियों को मार देते हैं। किसान की गाय अपने तबेले से चिड़िया को बहुत देर से देख रही थी। उसने उसे आवाज लगाई, चिड़िया, बारिश बहुत तेज है, यहाँ आ जाओ मेरे तबेले में, वरना तुम बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाओगी। ये कौन है जो मुझे आवाज देकर बुला रहा है? रानो चिड़िया इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर गाय पर पड़ती है। छोटी चिड़िया, मैं बुला रही हूँ तुम्हें। यहाँ देखो, यहाँ छत है, यहाँ आकर बैठो। मैं कब से तुम्हें बारिश में भीगते हुए देख रही हूँ। अरे, यह तो किसान की गाय है जो मुझे अपने तबेले में बुला रही है। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। मुझे तबेले में चले जाना चाहिए। रानो चिड़िया तबेले में जाकर बैठ जाती है और गाय चिड़िया से कहती है,
चिड़िया, तुम्हारा नाम क्या है और ऐसी बारिश में घर से बाहर क्यों घूम रही हो? तुम्हें पता तो है ये इंसानों की बस्ती है, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। मेरा नाम रानो है। वो मैं भोजन लेने निकली थी, तभी बारिश शुरू हो गई। मुझे मालूम है ये इंसानों की बस्ती है और मैं यहाँ आने से डर रही थी क्योंकि मुझे इंसानों से बहुत डर लगता है। चिड़िया, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरा मालिक सुबह सुबह ही आता है दूध निकालने, फिर वो शाम को आता है मुझे चारा डालने। लेकिन आज तो तेज बारिश हो रही है, किसान मुझे चारा डालने आएगा ही नहीं। तो गाय माँ, आप आज रात भूखी रहोगी। तो क्या करें चिड़िया, इस खूंटे से बंधे हैं गुलामों की तरह। मेरा मालिक चारा देगा तो खाएंगे, वरना भूखे रह जाएंगे। तुम्हारा ठीक है, तुम आजाद हो, अपने मन की मालकिन हो, जब चाहे उस जंगल कभी उस जंगल। गाय माँ, क्या आपको जंगल में घूमने को मन नहीं करता? मन तो मेरा करता है रानू चिड़िया, लेकिन क्या करें, मेरा मालिक मुझे एक पल के लिए खुला छोड़ता ही नहीं। काश मैं भी अपनी मर्जी से खुली हवा में सांस ले पाती। मेरी किस्मत काश पक्षियों की जैसी होती। गाय को इस तरह दुखी देखकर रानो चिड़िया को बहुत दुख होता है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई। गाय माँ, अब मुझे चलना होगा। मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सुबह से वो दोनों भूखे भी हैं। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। ध्यान से जाना रानू चिड़िया। रानो चिड़िया अपने घर आ जाती है। उसके दोनों बच्चे उसके गले लग जाते हैं। फिर रात हो जाती है। बच्चे सो चुके थे, पर रानो की आंखों से नींद गायब थी। वो गाय माँ के बारे में ही सोच रही थी। मैं गाय माँ को इस तरह उदास नहीं देख सकती। मैं उन्हें आजाद कर दूंगी। इंसान हम पशु पक्षियों के दुख दर्द के बारे में जरा भी नहीं सोचते, बस वो अपना फायदा देखते हैं। अगले दिन फिर से बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया इंसानों की बस्ती में जाती है। और गाय माँ को खूंटे से खोल देती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से आज मैं खुले में सांस ले सकूंगी, अपनी मर्जी से घास खा सकूंगी। चलो अब चलते हैं, अगर मालिक आ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। रानो के पीछे पीछे वो गाय उसके घर तक आ जाती है। रानो चिड़िया के दोनों बच्चे गाय माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं। गाय माँ के आ जाने की वजह से रानो भी अपने बच्चों के लिए निश्चिंत हो गई थी। वो जब दाना लेने जाती, बच्चे गाय के साथ खूब मस्ती करते। वहीं ये सब दूर बैठी एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों को खाने की प्लानिंग कर रही थी। म्याऊं म्याऊं, आज मैं कुछ भी करके उस चिड़िया के बच्चों को अपना निवाला जरूर बनाऊंगी। मियाऊं मियाऊं। बहुत दिनों से बारिश बंद होने का इंतजार आज खत्म हुआ। बिल्ली रात को मौका देखकर रानो चिड़िया के घर की तरफ निकल पड़ती है और बिल्ली जैसे ही पेड़ पर चढ़ रही होती है, तभी गाय की आंख खुल जाती है। ये बिल्ली यहाँ कैसे आ गई? और ये तो रानू के घोंसले की तरफ जा रही है। बाप रे, मुझे कुछ करना होगा। गाय जल्दी से पेड़ की तरफ भागती है और जोर की टक्कर बिल्ली को मारती है और बिल्ली दूर जाकर गिरती है। जोर की आवाज सुनकर रानो का परिवार बाहर आ जाता है। रानो, तुम ठीक हो ना? वो दुष्ट बिल्ली तुम्हारे घर की तरफ जा रही थी। वो तो मेरी आँख खुल गई सही समय पर, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। रानो चिड़िया ने गाय का धन्यवाद किया और इस तरह रानो चिड़िया का पूरा परिवार गाय के साथ खुशी खुशी रहने लगा। ये रानो चिड़िया है, वो एक गरीब चिड़िया है। रानो चिड़िया के पास न रहने को घर था, न ही उसका कोई परिवार था। हर दिन जंगल में अकेले भीख मांगा करती थी और जहाँ जगह मिलती वहीं सो जाया करती थी। अम्मा, अंकल, आंटी, डोंट वेस्ट फूड। कुछ ज्यादा हो तो मुझे दे दीजिए। वेज हो, नॉन वेज हो, कुछ भी चलेगा। अम्मा, आंटी, अंकल। यूं पक्षियों से वो भीख मांगती रहती थी। कैसे गरीब पक्षी है, मुझ गरीब को कुछ भी नहीं खाने को देते और इस दुनिया में सभी के पास कोई ना कोई है, मगर मेरे ही पास कोई नहीं। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है। एक दिन रानो चिड़िया जंगल में भीख मांगते मांगते एक घर के पास रुकती है। तभी उस घर का मालिक, ये चिड़िया ये लो। बंटी कबूतर ने रानो चिड़िया को एक पैकेट दिया। रानो चिड़िया वो पैकेट लेकर उससे बोली, वैसे क्या है? जरा सा मटर पनीर है और जरा सा खिचड़ा भी है, मेरी पत्नी ने खास बनाया है।
क्या तुम्हारी पत्नी ने बनाया है? अरे सॉरी सर, ये लीजिए, मैं अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती। ये कहकर खाना वापस लौटा दिया और दूसरे घर पर, अंकल आंटी प्लीज गिव मी सम फूड। ये कहते हुए रानो चिड़िया भीख मांगने लगी। घर पर गोरी कौवी अपने पति कल्लू कालिया से कहती है, देखिए वो भिखारन भी सही समय पर उठकर खाना खाती है और आप है कि बिस्तर से भी नहीं हिलते। छी छी, सारा खाना मैं उसे दे रही हूँ। ये कहते हुए गोरी कौवी ने वो खाना रानो चिड़िया को दे दिया। रानो चिड़िया वो खाना लेकर, आहा, ताजा ताजा खाना, गर्म गर्म खाना, ऐसा खाना खाए हुए जमाना हो गया है। ये कहते हुए वो खाने का पैकेट लेकर एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगी। इतने में एक गाय वहाँ आती है। क्यों गाय, तू भी मेरी जैसी अकेली है क्या? चल अब यहाँ आकर बैठ, मिलकर खाना खाते हैं। इस तरह वे दोनों साथ में खाना खाने लगे। खाने के बाद जहाँ जहाँ रानो चिड़िया जाने लगी वहाँ वो भी जाने लगी। रानो चिड़िया एक मंदिर के पास भीख मांग रही थी तो बगल में आकर वो भी, ये क्या, ये गाय तो मुझे ही कंपटीशन दे रही हो। इस तरह रानो जहाँ भी जाती वो उसके पीछे चली जाती। थक हार कर रानो चिड़िया उस गाय से बोली, गाय, तुम्हें कितनी बार बोलना होगा कि मेरा पीछा मत करो। ठीक है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। ये कहकर रानो ने उसके इर्द गिर्द 3 चक्कर लगाए। बस तभी गाय के पीछे से 2 सोने के सिक्के गिरे। रानो वो सोने के सिक्कों को देखकर, अरे ये तो सोने के सिक्के हैं, यानी तुम पैसे देने वाली जादुई गाय हो क्या? आहा, लगता है लक्ष्मी देवी खुद मुझे ढूंढते हुए चलकर आई है। ये सब देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। तभी उसे एक संदेह हुआ, हाँ वैसे तुम दिन में कितने बार सिक्के दोगी? जितने बार घूमूंगी उतनी बार दोगी क्या, या दिन में एक ही बार देती हो? ये कहते हुए फिर से उस गाय के गोल गोल चक्कर काटने लगी, लेकिन एक भी सिक्का नहीं निकला। ओहो, इसका ये मतलब है कि तुम पूरे दिन में एक ही बार देती हो सोने के सिक्के। इस तरह रानो चिड़िया दिन में एक बार उस गाय के आगे हाथ जोड़कर 3 बार उसके चक्कर काटती थी। जादुई गाय फिर उसे 2 सोने के सिक्के दे देती थी। मिले हुए सिक्कों की मदद से रानो चिड़िया एक छोटा सा घर बनाकर कुछ गाय खरीदकर घर घर में दूध बेचने लगी। उसके दूसरे दूध वाले रानो को देखकर जलन महसूस करते थे। एक बार एक दूध वाला, पता नहीं इस बेकारन की किस्मत कैसे खुल गई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर यूं ही चलने दिए तो ये हमसे भी बहुत आगे निकल जाएगी। लेकिन उसके पास तो सिर्फ 5 ही गाय हैं, फिर भी इतने कम समय में इतना कैसे आगे निकल गई? आश्चर्य की बात है। देखिए ये वही भिखारन चिड़िया है जिसे मैंने एक दिन खाना दिया था। बड़ी अच्छी किस्मत लाई है। अभी इस बात को यहीं रफा दफा कर दीजिए। मैं क्यों भला इस बात को छोड़ूं? आज किसी भी तरह उसका राज पता लगाना ही होगा। ये कहकर कालू कौवा एक पेड़ के ऊपर छिप गया और देखने लगा। रानो का उस गाय के आगे हाथ जोड़ना, उसका चक्कर काटना और उससे सोने के सिक्के देना, ये सब देखकर कालू, ओह, तो ये बात है, आज रात से मैं चुरा लूंगा। यूं सोचकर उस रात वो चोरी छुपे उस गाय के पास जाकर उसे जोर से खींचा। बहुत खींचने के बाद भी वो गाय जरा भी नहीं हिली। फिर कालू उसकी पूंछ पकड़कर, क्यों रे, आ ऐसे कहते हुए और जोर से खींचा। गाय ने उसे एकदम से जोर से लात दे मारी। कालू हवा में उड़कर नीचे गिर पड़ा। बाप रे, करंट लग गई। अब दोबारा कभी इस तरफ नहीं आऊंगा, गलती हो गई। ये कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन, इसकी गाय तो हाथ आने से रही, लेकिन मैं इसे कैसे परेशान करूं ताकि इसका काम चौपट हो सके। कालू कौवा रानो चिड़िया को दूध बेचते हुए देख रहा था। बहन रानो, 1 पाव दूध देना तो। ये लीजिए दीदी, मेरा दूध 1 नंबर का ताज़ा दूध है दीदी। बच्चे तुम्हारे पहलवान बनेंगे, देखना। हाँ नहीं तो। सुनो रानो, जरा मुझे भी 1 पाव दूध देना तो, मेरी भी बूढ़ी हड्डियों में जरा जान आ जाएगी। ये क्या हो रहा है? इतनी भीड़ लगा कर खड़े हैं, फिर भी मुझसे दूध लेने नहीं आ रहे हैं। अजीब बात है। ले लो गाय का देसी दूध। मैं दूध बेचता हूँ, पानी नहीं। दाम कम, मात्रा ज्यादा। दूध पियोगे तो मिलेगी ताकत। एक बार खरीदिए तो ठगेंगे नहीं। कालू कौवे के इतना चिल्लाने के बाद और कम दाम लगाने के बाद भी उसके पास कोई नहीं आता। ये क्या बात हुई? एक भी पक्षी ने इधर मुड़कर नहीं देखा। लगता है सब के सब बहरे हो गए हैं। ऐसा करता हूँ, वहीं जाकर खड़ा हो जाता हूँ, उधर ज्यादा भीड़ है।
अरे क्या हुआ कालिया भाई, आप इधर क्यों आ गए? असल में उधर पक्षी नहीं आ रहे हैं, सोचा यह कुछ शुभ जगह है। अरे नहीं कालिया भाई, शुभ और अशुभ कुछ नहीं होता है। असल में बात ये है कि पक्षी पैसा देकर अच्छा सामान ही खरीदेंगे। तुम भी अच्छा दूध बेचो, देखना तुम्हारे पास भी पक्षी भिड्ढा लगाकर तुमसे दूध खरीदेंगे। देखो कालिया भाई, मैं हमेशा सबको सही चीज ही बेचती हूँ। हाँ, इससे मुझे कम लाभ होता है। बड़ी आई बड़ा ज्ञान दे रही है, इसका जल्दी ही इलाज करना होगा। जैसे ही रात होती है, कालू कौवा चोरी से उसके तबेले में जाता है और उसके दूध में एक चूहा डाल आता है। अगली सुबह जब रानो दूध बेचने आती है, सुनो, मुझे आधा किलो दूध दे दो रानो। अरे ये क्या? अरे ये क्या रानो, ये सब क्या है? एक चूहा? छी 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 छी, तुम क्या दूध के साथ क्या चूहा भी फ्री में दे रही हो? मैं आज के बाद से तुमसे दूध नहीं लूंगी रानो चिड़िया। आइए आइए, मेरे पास सिर्फ शुद्ध दूध है, चूहा नहीं। आइए आइए, मेरे पास चले आइए, मेरे पास चूहा नहीं सिर्फ शुद्ध दूध मिलेगा। ये कैसे हुआ? मैंने तो ढक्कन कसकर बंद किया था, फिर चूहा कैसे इसमें? इस तरह रानो चिड़िया के सारे ग्राहक कालू कौवे के पास चले जाते हैं। रानो उदास मन से अगले दिन दूसरे जंगल घर घर जाकर दूध बेचने लगी और दूसरी तरफ कालू कौवा पानी मिला दूध जंगल वालों को पिला रहा था और बहुत पैसा कमा रहा था। पर ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। जंगल के मुखिया के पास जब पक्षियों ने बहुत शिकायत करी तो उन्होंने कालू की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने घात लगाकर कालू को दूध में पानी में दूध ज्यादा मिलाते पकड़ लिया और उसे काले पानी की जेल में बंद कर दिया। एक दिन रानो का पति टुन्नू दोपहर के समय घर पर उदास बैठा था। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? काफी दिनों से मुखिया जी से मजदूरी मांग रहा हूँ, पर वो तो दे ही नहीं रहे। तो उनसे कहते क्यों नहीं? हमारे घर में राशन खत्म होने को है। अगर आप हमें समय से पहले पैसे दे नहीं सकते तो ऐसी जगह काम करने का क्या फायदा? टुन्नू कालू सेठ से पैसे लेने के लिए उनके घर पहुँच जाता है। क्या बात है टुन्नू, तुम यहाँ कैसे? सेठ जी, आपने 3 महीने से मेरी मजदूरी नहीं दी। मेरे घर पर राशन खत्म होने को है। मेरे घर पर मेरी पत्नी और मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं क्या करूँ? सेठ जी, मैं तो बस अपने पैसे मांग रहा हूँ। इतना सुनकर कालू सेठ टुन्नू को बुरी तरह से पिटने लगता है और उसे धक्के देकर बाहर निकाल देता है। जा नहीं देता तेरे पैसे, जिससे भी शिकायत करनी है कर ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। टुन्नू रोते हुए घर आ गया और सारी घटना रानो को बताने लगा। चिंता क्यों करते हो जी, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तुम समझ नहीं रही हो, घर का राशन खत्म होने को है। आज तो मेरे पास कुकू को खाना खिलाने के भी पैसे नहीं बचे। अब मैं क्या करूँ? चिंता मत कीजिए, मैं पड़ोस में रहने हरिया तोते से कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। आप ऐसे उदास मत बैठिए। इतना बोलकर रानो हरिया तोता के घर चली जाती है। हरिया भैया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। वो क्या है ना, मेरे पति को कहीं भी काम नहीं मिल रहा, काम मिलते ही पैसे चुका देंगे। बात तो सही है रानो, काम तो कहीं भी नहीं मिल रहा, सब तरफ यही हाल है। मैं तुम्हें पैसे तो दे देता हूँ, पर मेरी एक बात सुनो, क्यों ना तुम भी काम में अपने पति का हाथ बटाना शुरू कर दो। दोनों एक साथ काम करोगे, घर में अच्छे पैसे आएंगे। सही बोल रहे हो हरिया भैया, मन तो मेरा भी करता है, पर मुझे कुछ काम भी तो नहीं आता। क्यों ना तुम मेरे साथ कागज के खिलौने बनाओ और मेरे साथ बाजार में बेचने चलो। रानो को हरिया तोता का यह उपाय पसंद